अध्यक्ष जी, ये बताइए कि निषाद समाजों खास तौर से जो यहाँ उत्पीड़न हो रहा है, मतलब हर तरीके से सरकार और शासन ने जिस तरीके से यहाँ के नाविक लोगों के साथ अत्याचार किया है, तो आपकी सरकार बनती है तो सबसे पहला काम आपका इस समाज के लिए क्या होगा? समाजवादी पार्टी की सरकार ने ही कानून बनाने का काम किया था माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने कि नौका घाट, मछली, सिंगाड़ा, तालाब, बालू, खनन, जो भी काम है कानून बनाने का काम किया था कि इसी बिरादरी के नाम पट्टे होंगे। लेकिन बीजेपी सरकार ने उनके पट्टे कैंसिल करने का काम किया है। अब पट्टे को नीलामी में बदलने का काम किया है, बोली लगवाने का काम किया है, जिससे हमारे गरीब निषाद समाज के लोग या मछुआरे समाज के लोग या नाविक समाज के लोग अब वो बोली नहीं लगा पा रहे हैं। गरीब लोग हैं, बड़े बड़े पूंजीपति अब बोली लगा के उनके पुश्तैनी काम को छीन रहे हैं। लगातार बीजेपी सरकार छीन रही है। और समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी तो पूरी तरह से कोई न कोई कानून अगर बनाना पड़ेगा तो वास्तव में इन्हीं नाविकों को हक और अधिकार मिले। अगर कानून में संशोधन करना पड़ेगा तो संशोधन करके और इन लोगों को लाभ देने का काम। आज नावें चल रही है और ये इन लोगों का रोजी रोटी यही है, क्योंकि इनके पास खेती और किसानी और नौकरी लोग नहीं कर रहे हैं। आज यही इनकी रोजी रोटी है। लेकिन वो रोजी रोटी भी बीजेपी सरकार उद्योगपतियों के हाथ में देना चाहती है। यहाँ मोटर बोट चलाना चाहती है, क्रूज चलाना चाहती है। और यहाँ इलाहाबाद के ये नाविक और मल्लाह क्या करेंगे? बनारस में भी क्रूज डाल दिया, वहाँ भी हजारों लोग नाविकों के परिवार बेघर हो रहे हैं। वो लोग क्या करेंगे? कैसे रोजी रोटी चलेगी? वहाँ भी हमने ऐलान किया है समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी तो बनारस में बनारसी नाव चलेगी, इलाहाबाद में इलाहाबादी नाव चलेगी और गुजरात की ये क्रूज नहीं चलने देंगे समाजवादी पार्टी के लोग। और इनके लिए अगर कोई कानून बनाना पड़ेगा रोजी रोजगार का। और ये संगम है, इस संगम में ये महाराजा निषाद राजवी इलाहाबाद के राजा थे। आज श्रृंगेरपुर धाम है जहाँ के राजा थे और उन्होंने, और वहाँ भी हम आज जाएंगे। और आज सुबह से निकले हैं, पानी बरसात हो रही, भयंकर बरसात, उसके बाद में भी भारी संख्या में नाविक छुटे थे। उनसे मिलके आ रहा हूँ और देखिए कितनी बाढ़ आ गई है और ये अब नावें बंद हो गई हैं। ये इनकी रोटी कैसे चलेगी? पूरे लॉकडाउन में बीजेपी सरकार ने कहा सबको देंगे पैसा, इनके फार्म भरवाए गए, इनको पैसा नहीं दिया गया। वही हाल बनारस में, वही हाल इलाहाबाद में। ये सरकार झूठ बोलती है, सरकार लोगों को गुमराह करती है। लेकिन सरकार अब यही नाविक, यही मल्लाह, यही निषाद जिनकी रोजी रोजगार छीनने का काम बीजेपी कर रही है और यही मल्लाह और निषाद बीजेपी को भी बेरोजगार करने का काम करेंगे और माननीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बना के अपने रोजी रोजगार और हक प्राप्त करने का काम करेंगे। जिस तरीके से अभी यहाँ पर टिकट का भी लगा दिया गया है नाविकों के लिए टिकट का, तो क्या सरकार बनने के बाद ये जितने भी कानून इस तरीके के हैं? टिकट नहीं लगा है। प्रस्ताव ऐसा ये 4 साल पहले इसको हमें होने नहीं दिया। ऐसा है कि बीजेपी सरकार नाना प्रकार से टैक्स लगा रही है, इन नाविकों के कोई सुविधा नहीं मुहैया करा रही। न इनकी नाव का लोन मिलता है, लोन नहीं मिलता। ये नाव बनती 5-5, 6-6 लाख की, 10-10 लाख की नाव बनती है, लोन सरकार नहीं देती। हमारी सरकार बनेगी और कानून बनाना पड़ेगा, लोन भी करवाएंगे, इंश्योरेंस भी करवाएंगे। ये बीजेपी सरकार तो निषाद मल्लाह नाविक विरोधी है, गरीब विरोधी है, पिछड़ा विरोधी है, दलित विरोधी है, आदिवासी विरोधी है, मूल निवासी विरोधी है, संविधान विरोधी है। ये संविधान विरोधी सरकार को उगाड़। आप बताइए, मल्लाहों की नाव भरवा दी इसी बीजेपी सरकार ने। यहीं बसवारा में, प्रयागराज में माननीय अखिलेश यादव जी ने उनकी मदद करने का काम किया। उनके ऊपर मुकदमे लिख दिए थे, इस प्रशासन ने मुकदमे लिख दिए, नाव फाड़ दी और ये नाना प्रकार से प्रताड़ित करने का काम कर रहे हैं गरीबों को। गरीब परेशान है, महंगाई चरम सीमा पे है, बेरोजगारी चरम सीमा पे है, गुंडागर्दी चरम सीमा पे है। और देख लिया लोगों ने कोरोना में भी कैसे तड़प के लोग मरे, दवाई तक इलाज नहीं। अक्सर ऐसा होता है सर कि जब आपदा आती है, बाढ़ जैसी आपदा आती है, तो यही जो समाज है, यही समाज को आगे आना पड़ता है। तब सरकार कहती है कि हम इनके साथ हैं। तो क्या ये सब झूठे वादे होते हैं उनके साथ? झूठे वादे सरकार कर रही।
मैंने बता दिया, इनके फार्म भरवाए, आज तक इनको पैसा नहीं मिला। लॉकडाउन में, पिछले लॉकडाउन से साल भर से फार्म भरवाए गए, आज तक इनको 1 रुपया नहीं मिला, बनारस में नहीं मिला। और जिस तरीके का झूठा वादा करती है, और 17 जातियों का आरक्षण था, कश्यप, निषाद, बिंद, धीमर, मल्लाह, केवट, कहार, गुड़िया, माझी, मझवार, रैकवार, इसीलिए माननीय अखिलेश यादव जी ने लागू किया था। सरकार तो कहती है कि सबका साथ सबका विकास, इनके भी बच्चे कलेक्टर बन जाएं, इसलिए अनुसूचित जात में परिभाषित करने का काम किया। वो भी बीजेपी ने हक और अधिकार छीनने का काम किया है। अब हम अपना हक और अधिकार लेंगे, लड़के लेंगे, मुख्यमंत्री बदल देंगे और माननीय अखिलेश यादव जी को बना के अपना हक और अधिकार प्राप्त करने का काम करेंगे। आप इस प्रयागराज संगम नगरी पे आए हुए हैं, तो यहाँ के वासियों के लिए अगर सरकार बनती है तो सबसे पहला काम क्या होगा? देखिए, सबसे पहले तो इन नाविकों के लिए अगर कोई कानून बनवाना पड़ेगा, इनके लाभ के लिए, इनको सुविधाएं मुहैया कराने के लिए, इनकी सुरक्षा के लिए और इनके उत्थान के लिए कोई कानून बनवाना पड़े, कानून बनवा के माननीय अखिलेश यादव जी इनकी मदद करने का काम। ठीक है, धन्यवाद, धन्यवाद।